जैसे अभी हमने चुनाव को लेके बात की, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार में भी विचारधारा की लड़ाई किसी होगी? एक विचारधारा दूसरे विचारधारा से लड़ना है जी। जो उसके अगेंस्ट हो, तो एक विचारधारा के जितने सारे लोग हैं उनको एक हो जाना। उसी तरह पार्टियों को भी जितने एक विचारधारा के पार्टी हैं उन सभी को एक होकर के जो है जो अगेंस्ट विरोधी जो है पार्टियां हैं खिलाफ। उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। अब मुझे यकीन और मतलब विश्वास है कि अगर सभी एक हो जाएंगे तो वो बिल्कुल जो संविधान पर बार बार वार करते हैं उनको कहाँ उठा कर पटकेंगे कोई नहीं अभी जाने। भी मतलब ऐसा लगता है कि बिहार में जातिगत रूप से शोषण होता है। कहते भीम आर्मी वाले गुंडे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। अपने बहनों का रक्षा करना, अपने माताओं महिलाओं का सम्मान में जो है बागी बन जाना। अगर लोग गुंडा कहते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम गुंडा हैं। और हमारे महापुरुष कहते थे कि जिस समाज में जो है बलि के बकरा नहीं होते तो वो समाज जो है हुक्मरान नहीं बनता। तो हम लोग के समाज से बहुत सारे लोग बलि का बकरा बने, तब आज जा कर के हम लोग ऐसे हैं। तो हम लोग बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हैं ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी जो है हमसे और बेहतर हो। सुनने में आया कि आप पे हमले भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, कई बार हमला हो चुका, तो हमला वगैरह वाला क्या सीन है? देखिए, हमला तो होता रहता है क्योंकि हम लोग उस समाज आपने अभी जन स्वराज का नाम लिया, जन स्वराज पार्टी बोला आपने, लेकिन हम लोग जो है जन स्वराज पार्टी नहीं बोलते, जन स्वराज कंपनी बोलते हैं। जन स्वराज कंपनी है एक कंपनी। हाँ, इसमें वैसे लोग काम करते हैं जिनको काम नहीं करना, देहचोर आदमी जानते हैं ना, कहावत है देहचोर, मतलब जो कम काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कंपनी बनी हुई है। फिलहाल में चंद्रशेखर जी आए थे पटना, सुना था, तो कुछ बातचीत हुआ था चुनाव को लेके? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनी सिंह यादव है और आज मैं मौजूद हूँ बिहार के भोजपुर में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव ऋषिराज जी के साथ, जिनसे हम कुछ भीम आर्मी से जुड़ी हुई बातें भी करेंगे और बिहार के जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनसे जुड़ी हुई बातें भी करेंगे कि कैसे क्या आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी क्या कनेक्शन है और कैसे बिहार विधानसभा चुनाव में ये लीड करने वाले हैं। तो सबसे सर्वप्रथम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपको और आपके पूरे दर्शकों को। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि मतलब भीम आर्मी क्या है? भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है जो एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद बड़े भाई संस्थापक हैं जी। 21 जुलाई 2015 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक ऐसी संगठन है जो महज कम समय में भारत का सबसे बड़ा संगठन बना जी। और इसका काम है शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, बहुजन महापुरुषों का विचारधारा को प्रसारित करना, प्रचार प्रसार करना और शोषण जुल्म अत्याचार के खिलाफ अपने जान का परवाह किए बगैर उस संघर्ष करना। और सबसे बड़ा और सबसे बड़ा मकसद जो है भीम आर्मी का कार्य करने का, वो संविधान का सुरक्षा करना है। और भीम आर्मी का जो लक्ष्य है संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना जी। अच्छा, आपने बताया भीम आर्मी, तो फिर आज़ाद समाज पार्टी का फिर क्या सीन है? मतलब वो बाद में क्रिएट हुई कि क्या कुछ? हाँ बिल्कुल, आज़ाद समाज पार्टी जो है वो, जैसे आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फ़ोटो लगा रखी है जो आपके एएसपी सह संस्थापक भीम आर्मी हैं, तो इनका क्या मतलब बाद में पार्टी बनाई, भीम आर्मी पहले आई? जी बिल्कुल, पहले संगठन बना जी और बाद में उन्होंने जब उनको लगा कि हमारे लोगों को एक पार्टी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने कहा था कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो सारे बंद दरवाजे को खोल सकती है। हाँ। तो जब भीम आर्मी के लोग समाज से जुड़े तो पता चला कि समाज में बहुत सारी परेशानियां हैं और इन परेशानियों को दूर करना है तो सत्ता को हासिल करना पड़ेगा और सत्ता को हासिल एक पार्टी कर सकता है। तो उसके बाद जो है बड़े भाई एडवोकेट पार्टी वगैरह फिर फिर बनाया आज़ाद समाज पार्टी। तो मतलब अगर कहें तो एक ही जैसे हैं दोनों, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, भीम आर्मी या कहें आज़ाद समाज पार्टी? देखिए, दोनों का कार्य अलग है
कार्य कैसे, मतलब अलग कैसे? भीम आर्मी का काम है शोषण जुल्म अत्याचार पर लड़ना, संविधान की रक्षा करना और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना। और पार्टी का काम है अपने लोगों को सारे वो हक अधिकार दिलाना और जो एक सत्ता में रह करके किया जा सकता है। अच्छा, जो मतलब एक संगठन नहीं कर सकती है। अच्छा, जो एक संगठन मतलब आधिकारिक रूप से जो एक संगठन नहीं कर सकता है वो पार्टी करने का काम करती है। जी हाँ। तो मेरा पहला सवाल, ये तो सवाल नहीं था, भीम आर्मी और संगठन के बारे में जानना था। बहुत लोगों का सवाल रहता ना कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी क्या संबंध है, या कैसे स्टार्ट हुई, कैसे क्या। फिलहाल आप बिहार को लेके कुछ बताइए मुझे कि भीम आर्मी का क्या रोल होने वाला है, या आज़ाद समाज पार्टी का बिहार विधानसभा चुनाव में। देखिए, भीम आर्मी का रोल जो है मैंने कार्य बता ही दिया। ये कार्य हमेशा करती है, ये चुनाव को लेकर के कोई ये नहीं होता है। हाँ, अगर हमारी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम चुनाव लड़ती है बिहार में, तो भीम आर्मी का बहुत बड़ा रोल होगा। भीम आर्मी का हर जिला में, बिहार के हर जिला में, हर प्रखंड में संगठन है। हम लोग मजबूती से अपने पार्टी को सपोर्ट करने का काम करेंगे और बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। और अंततः हमें यकीन है, विश्वास है कि अगर चुनाव पार्टी लड़ने का निर्णय करेगी तो हम लोग बहुत सारे सीटें जीतेंगे बिहार में। तो क्या लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में 243 सीटें हैं, तो 243 सीट में अगर मैं पूछूं आपके मन में कि क्या लगता है इस बार आज़ाद समाज पार्टी क्या स्कोर करेगी? देखिए, अगर स्कोर की आप जीतने की बात कर रहे हैं, स्कोर मतलब आपका कितना विधानसभा निकल सकता है मजबूती? प्रयास तो हम करेंगे कि 243 सीट पे जीते। नहीं, वो तो सब लोग दावा कर रहे बिल्कुल मजबूती हमारी है, क्योंकि हमने 10 वर्षों से संघर्ष किया है। 2015 में संगठन का निर्माण हुआ था और आज 25 है। 10 वर्षों में बहुत चीज़ बदला और 10 वर्ष जो है बहुत बड़ा समय होता है। और बहुत सारे इसी बीच में हम लोगों ने बहुत सारे पार्टियों को देखा, हमारे लोगों ने, हमारे देश की जनता ने देखा। और अगर आज़ाद समाज पार्टी लोगों ने बनवाया है तो उसके पीछे कुछ कारण तो रहा होगा। और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद एक ही बार में सांसद वो बन गए, लोगों ने उनको संसद में भेजा है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक अलग सा मोटिवेशन जाग गया कि नहीं भाई हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग मजबूत है यहाँ। मैं ये कह कर के आपको ये नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि हम संगठन से हैं, पार्टी से नहीं हैं। लेकिन इतना विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ कि अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ी तो हम यहाँ पर बिहार में सरकार में दावेदारी होने के लिए सक्षम हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कुछ बिहार, अगर इंडिया गठबंधन एनडीए की बात करें, जैसे अभी तो दल लड़ रहे हैं ना कि एनडीए है, उसमें कुछ पार्टियां हैं, बीजेपी जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियां। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस आरजेडी जैसी पार्टियां हैं। तो क्या लगता है कि अगर गठबंधन का मतलब, गठबंधन तो वैसे भी हमें लगता है कि शायद पार्टी को करना पड़े, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियां, जितनी भी छोटी पार्टियां सारी गठबंधन में या तो एनडीए या जेडीयू, बहुत रेयरली जो होगी निर्दलीय वाले होंगे या वैसे जो अलग चुनाव लड़ रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन होगा? देखिए, ये तो पार्टी निर्णय करेगी। मैं पार्टी संगठन का सिपाही हूँ। कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो, क्या लगता है, मतलब अंदर की बात? अंदर की बातें अब ऐसे तो ऐसे आप साफ निकल जाएंगे, नहीं ये तो पार्टी तय करेगी। अरे कुछ तो बात होगी ना। यहाँ पर देखिए, हम लोग एक बहुत ही बड़ा संगठन के एक जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं जी। और हम लोगों के पास ऐसा कोई ये नहीं होता है कि आपको ये बता दिया जाए, चाहे आपको ये बताना है। ये पार्टी का विषय है। थोड़ा बहुत हिंट आता रहता है, थोड़ा सा। क्या जानना चाह रहे हैं आप, खुल के बताइए ना। मतलब मैं खुल के ही पूछना चाहता हूँ कि क्या आज़ाद समाज पार्टी अकेले लड़ेगी या इंडिया या एनडीए के साथ लड़ेगी? देखिए, आज़ाद समाज पार्टी इस देश में बहुत बड़ा जो है पार्टी बन चुकी है। इसका एक संगठन है भीम आर्मी, आपको मैंने पूर्व में बताया है। और जो है इनको मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग सरकार बनाने के लिए सक्षम हैं। हम लोग अपनी सारे सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर मतलब को लगता है कि भाई इनकी ज़रूरत है पड़ेगी या इनके बिना सरकार नहीं बनाना, तो मजबूरी है, लेना पड़ेगा।
और ये सब निर्णय जो है वो हमारे पार्टी के लोग करेंगे, बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद करेंगे। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो हाल फिलहाल में चंद्रशेखर जी आए थे पटना, सुना था, तो कुछ बातचीत हुआ था चुनाव को लेके? चुनाव को लेकर के मैं संगठन का हूँ, मैं बार बार पत्रकार महोदय नहीं ऐसा तो मुझसे अगर बात करेंगे तो सिर्फ यही पूछेंगे कि ऋषि बिहार में ये शोषण हुआ, यहाँ हुआ, क्या हुआ, उसमें कार्रवाई क्या हुई। तो आप इसमें तो साफ, हाँ ठीक है, चलिए कोई नहीं। अच्छा, मैंने आपके बारे में जब थोड़ा सा सुना ऋषि राज और दो चार लोगों से सुना, तो सुनने में आया कि आप पे हमले भी काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, कई बार हमला हो चुका, तो ये हमला वगैरह वाला क्या सीन? देखिए, हमला तो होता रहता है क्योंकि हम लोग उस समाज की आवाज़ उठाते हैं जिसको लोग सदियों से सताए हैं, सदियों से उनका शोषण करते आ रहे हैं जी। और हम लोग उनका आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसी समाज से हम लोग भी आते हैं। तो लोग हमें कमज़ोर जानते हैं या फिर दबाने का प्रयास। हाँ, उनको लगता है कि इनको मैं हमला करूँगा, पीटूँगा, मारूँगा तो या फिर धमकाऊंगा तो ये लोग डर जाएंगे, फिर ये अपने लोगों का आवाज़ नहीं उठाएंगे। तो ये सोच करके वो हमला करते हैं, मारने के प्रयास करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हमारे पुरखों पर हुई है, हमारे पूर्वजों पर हुई है, महापुरुषों पर हुई है, हमारे बड़े भैया एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद पर हुई है। हम वो कुछ दिन पहले गोलियाँ खाई उन्होंने। और हम लोगों पर भी हमेशा भीम आर्मी वाले जो है बिना जान के परवाह किए समाज की लड़ाई लड़ते हैं। तो हमले से हम लोग डरने वाले नहीं हैं और हमले होते रहेंगे। और हमारे महापुरुष कहते थे कि जिस समाज में जो है बलि के बकरा नहीं होते तो वो समाज जो है हुक्मरान नहीं बनता। तो हम लोग के समाज से बहुत सारे लोग बलि का बकरा बने, तब आज जा कर के हम लोग ऐसे हैं। तो हम लोग बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हैं ताकि हमारा आने वाला पीढ़ी जो है हमसे और बेहतर हो सके। जी। कहीं ना कहीं कहा जाता है, जैसे न्यूज़ में खबरें चलती हैं कि भीम आर्मी, मतलब मुझे ये सवाल पूछने में थोड़ा हिचक हो रहा है, मगर आप जैसे कह रहे हैं कि समाज सुधारने का और अपने समाज को लेके चलने का काम करते, कहते भीम आर्मी वाले गुंडे होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ऐसा आरोप लगता रहता है। अगर अपने बहनों का रक्षा करना, अपने माताओं महिलाओं का सम्मान में जो है भागी बन जाना, अगर लोग गुंडा कहते हैं तो हम गर्व से कहते हैं कि हम गुंडा जी। बिल्कुल। अभी भी मतलब ऐसा लगता है कि बिहार में जातिगत रूप से शोषण होता है? बिल्कुल बिल्कुल शोषण होता है, जाति के आधार पे छुआछूत होता है, शोषण होता है, मारा पीटा जाता है कमज़ोर जानकर, बिल्कुल होता है। तभी तो हम जैसे लोगों को निकल के आना पड़ा। अगर शोषण जुल्म नहीं होता तो आप मेरा उम्र देख सकते हैं। क्या उम्र हुआ आपका? ऐसे उम्र तो 29 हुआ। अच्छा अच्छा। तो हम लोग जो है कुछ दूसरा फील्ड में रहते, अगर शोषण जुल्म अत्याचार नहीं होता तो हम लोग कुछ और कर रहे होते, इस फील्ड में आने की क्या ज़रूरत थी। जी, ये बात भी है। अच्छा, हमारा अगला सवाल इस चीज़ को लेके रहेगा कि जैसे अभी हमने चुनाव को लेके बात की, तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार में भी विचारधारा की लड़ाई होगी? जैसे माननीय सांसद जी ने आपके विचारधारा की लड़ाई भी लड़ी, हर तरीके की लड़ाई लड़ी। यहाँ क्या लगता है क्या क्या चुनौती हो सकती है बिहार के विधानसभा चुनाव में? एक संगठन के सचिव होने के रूप में, महासचिव होने के रूप में मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, आप नहीं तो आप साफ हो जाएंगे कि नहीं मैं पार्टी का नहीं हूँ, मतलब कुछ तो होगा। जैसे अभी भी कुछ ऐसी खबरें आती रहती हैं जिसमें कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि जातिगत आधार पे अभी भी बिहार में शोषण जिंदा है, लड़ाइयाँ होना, विवाद होना। तो उसी को लेके मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ऐसा कुछ विचारधारा वाली लड़ाइयाँ, क्योंकि पार्टियों में भी विचारधारा, आइडियोलॉजी की लड़ाई चलती रहती है। देखिए, पार्टी जो है तो वो विचारधारा से ही चलता है। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ऐसा नहीं कि जो विचारधारा है कहीं ना कहीं एनडीए या इंडिया गठबंधन की, तो कुछ किसी से मिलती जुलती हो विचारधारा आपकी। मतलब आप जानना क्या चाहते हैं, स्पष्ट पूछिए, मैं वही बताऊंगा। जैसे विचारधारा की भी लड़ाई होती है, तो आपको ये नहीं लगता है कि जो सेम विचारधारा के लोग हैं, सेम उसके लोग हैं, सेम विचारधारा, सेम आइडियोलॉजी के, तो उन्हें एक साथ लड़ना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लड़ना चाहिए, लड़ाई मजबूत होगी। हाँ, ताकि जो है
अगर देखिए, मित्रता की मूल मंत्र जो होती है वो विचारधारा होती है। अगर हमारी आपकी अगर विचार सेम है तो हमारा मित्रता संभव है, अन्यथा नहीं है। तो उसी तरह से अगर किसी एक विचारधारा दूसरे विचारधारा से लड़ना है जो उसके अगेंस्ट हो, तो एक विचारधारा के जितने सारे लोग हैं उनको एक हो जाना चाहिए। उसी तरह पार्टियों को भी जितने एक विचारधारा के पार्टी हैं उन सभी को एक होकर के जो है जो अगेंस्ट विरोधी जो है पार्टियां हैं उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि संविधान विरोधी जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ जितने संविधान के रक्षक हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब को चाहने वाले लोग हैं, सभी को एक होकर के लड़ना चाहिए और उनको मात देना चाहिए। अब मुझे यकीन और मतलब विश्वास है कि अगर सभी एक हो जाएंगे तो वो बिल्कुल जो संविधान पर बार बार वार करते हैं उनको कहाँ उठा कर पटकेंगे कोई नहीं जानेगा। चलिए, ये तो हो गई बिहार की बात। और किसी राज्य में जैसे यूपी या मतलब कहाँ कहाँ पे आपका ये संगठन एक्टिव है? देखिए, संगठन अभी पूरे भारत भर में एक्टिव है। और आप दुनिया भर की बात करें तो मेरे लीडर, मेरे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, दुनिया भर में जो टाइम्स मैगजीन विख्यात है उसमें 100 उभरते नेताओं में से हमारे एक जो है हमारे बड़े भाई हैं। तो दुनिया में चर्चित है। दुनिया में भी लोग अभी दूसरे देशों में हमारे नेता को बुलाया जा रहा है, बड़े भाई को बुलाया जा रहा है। तो सभी जगह संगठन है और बहुत बड़ा संगठन है। मतलब किसी भी राज्य में और प्रदेश में कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है तो भीम आर्मी बिल्कुल आगे आती है। किसी भी प्रदेश में किसी को दिक्कत हो तो हमारी भीम आर्मी वहाँ टीम होती है और वहाँ पे उनकी लड़ाई लड़ने का काम करती है। अच्छा महासचिव जी, आपसे एक सवाल मेरा और ये रहेगा कि बाकी की जो पार्टियां हैं बिहार के अंदर, जैसे बड़ी पार्टियों में जो आती है बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और भी अन्य पार्टियां, सीपीआई वगैरह, और आपकी पार्टी, तो आपकी पार्टी की तो विचारधारा और चीज़ें आपको पता ही हैं। मैं पूछना चाहूँगा बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, इनका आपका क्या लगता है, क्या विचार है इन पार्टियों को लेके? देखिए, ये तो उनके प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए ये प्रश्न। नहीं आपकी नहीं, मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझे। मतलब क्या उनको लेके आप क्या सोचते हैं? जैसे अभी नई नई पार्टियां आ रही हैं, जैसे जनसुराज अभी थोड़े दिन पहले आई, तो नई नई पार्टियां आ रही, तो आपको क्या लगता है कि उन पार्टियों का जो लक्ष्य है, आपकी पार्टी का जो संगठन का जो लक्ष्य है, पार्टी का जो लक्ष्य है, तो क्या अंतर है, क्या विशेषताएं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आपने अभी जन स्वराज का नाम लिया, जन स्वराज पार्टी बोला आपने, लेकिन हम लोग जो है जन स्वराज पार्टी नहीं बोलते, जन स्वराज कंपनी बोलते हैं। जन स्वराज कंपनी है, एक कंपनी है। हाँ, इसमें वैसे लोग काम करते हैं जिनको काम नहीं करना, देहचोर आदमी जानते हैं ना, कहावत है देहचोर, मतलब जो कम काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कंपनी बनी हुई है। जो कार पुतवा करके 35,000, जो है मोबाइल पे डाटा ट्रांसफ़र करवा करके 25,000, और बहुत सारी उसमें वैकेंसियाँ निकलते रहती हैं और उसमें वैसे ही लोग जा करके काम करते हैं। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप। ये सच्चाई है। मैं डाटा दे दूंगा। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत गरीब थे, उनको पैसा की नीड थी, तो उनको जन स्वराज पार्टी का वो आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, चाहे जन स्वराज के वो प्रशांत किशोर पसंद नहीं है, लेकिन उनको पैसे की नीड है, इसके वजह से वो जो है वो उसमें जा कर के काम कर रहे हैं। 25-30 हज़ार रुपया दे रहे हैं लोग, ठीक है, मतलब जीविका चल रही है। हमारा अगला सवाल है कि जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन पर एक लड़की आरोप लगा रही है, रोहिणी गावरी, जो लगातार नए नए आरोप लगा रही है, नए नए खुलासे कर रही है, तो उस पर आपका क्या विचार है? रोहिणी गावरी, अच्छा, वही जो जिसके साथ जो है बहुत सारे भाजपा नेताओं के साथ फ़ोटो वायरल हो रही है, वही ना? शायद। हाँ, मैं फ़ोटो दे दूंगा, आपको दिखा दूंगा। अभी देखिए, ये फ़ोटो है, आप ये सब फ़ोटो देख सकते हैं। इसी के बात कर रहे हैं आप? तो मैं बता दूं कि जब ये भाजपा नेताओं के साथ जिनका ये अब अफेयर कहें या फिर जो हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी और हम लोग जिनको अपना लीडर मानते हैं, मानवर साहब कांसी राम, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो लोग हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं
हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद, वो हमेशा महिलाओं के सम्मान में अपना जान का परवाह किए बगैर वो कूद पड़ते हैं। तो वो उन पर जो है यह झूठा एक आरोप है। वो कभी इस तरह का कुछ भी नहीं, वो जिस तरह का वो बयान दे रही है कि हमारा शोषण किए, हमारे अलावा और बहुत सारे महिलाओं का शोषण, ये बहुत गलत चीज़ है। ये भाजपा नेताओं का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो धन्यवाद आपका फिर ऋषिराज जी, जो भी सवाल थे हमारे, जो भी थे आपसे क्लियर हो गए। धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमारे साथ थे ऋषिराज जी, जो कि प्रदेश महासचिव हैं बिहार के भीम आर्मी से। उन्होंने हमें बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। खैर, कुछ सवालों के जवाब से वो कटते नजर आए, जो राजनीति से, मतलब जो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। खैर, अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक आप लोग देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता और बेबाकी के साथ सवाल पूछते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।